जब हम आज बीसीसीएल का बैठक करने आए हैं तो स्पेशल बीसीसीएल का जो विषय है, जिस तरह से भारत कुकिंग कोल लिमिटेड की अगर बात आती है तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज से संबंधित एसटी समाज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग करेगा बीसीसीएल सीएमडी समिरन दत्ता को शो कॉज, जिसकी प्रतिलिपि कोल इंडिया सचिव और चेयरमैन को भी भेजी गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लाकड़ा ने जानकारी दी कि SC/ST कर्मचारियों से संबंधित मामले में बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक करने धनबाद पहुंची थी। आयोग के सदस्य आशा लाकड़ा पूर्व में ही समीक्षा बैठक को लेकर आयोग के द्वारा दी गई थी। बीसीसीएल को पत्र बैठक से पूर्व बगैर बताए सीएमडी चले जाने से आयोग ने जताई नाराजगी। सीएमडी को बताना पड़ेगा बैठक में शामिल नहीं होने की वजह। हम लोग सबको चाहिए। हाँ मैडम, धनबाद आगमन हुआ है, बीसीसीएल में चुकी आप आए हैं, बीसीसीएल का कुछ मामला है कि और कुछ मामला है? जब हम आज बीसीसीएल का बैठक करने आए हैं तो स्पेशल बीसीसीएल का जो विषय है, जिस तरह से भारत कुकिंग कोल लिमिटेड की अगर बात आती है तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज से संबंधित एसटी समाज एससी समाज से संबंधित आते हैं। आज भारत का जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, ये आदिवासी समाज के लिए काम करती है। तो मैं आपको एक बार माइंडेड करती हूँ, फिर विषय आपको बताती हूँ कि हमारा विषय क्या रहता है, हम किन के लिए आते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 का के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए गठित एक संवैधानिक निकाय है। आयोग को अपनी कार्यविधि स्वयं निर्धारित करने का अधिकार है। संविधान के तहत इस आयोग को अनुसूचित जनजातियों को संविधान, किसी कानून अथवा सरकारी आदेश के तहत प्राप्त संरक्षण सुरक्षा प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्ड के क्रियान्वयन का अन्वेषण तथा निगरानी करने का भी अधिकार प्राप्त है। साथ ही आयोग अनुसूचित जनजातियों से प्राप्त विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच भी करता है। आयोग अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी योजना प्रक्रिया में भाग भी लेती है और सलाह भी देती है। आयोग की अनुशंसाएं संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों पटल पर रखी जाती है। संविधान के तहत किसी मामले का अन्वेषण करते समय आयोग को दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां प्रदत्त होती है, जैसे समन जारी करना, भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को जांच हेतु आयोग के सामने उपस्थित करना, शपथ पर उनका परीक्षण करना और किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज को प्रस्तुत कराना। तो इसी निमित्त आज हम लोग ने यहाँ बैठक रखे थे, ST/SC एम्प्लॉय एसोसिएशन, साथ में जो बीसीसीएल के अधिकारी हैं, सीएमडी सहित जितने हायर अथॉरिटी है, सबके साथ एक मीटिंग करनी थी जो आज नहीं हो पाई। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कमीशन जब आती है तो आदिवासी समाज के हित के लिए, उनका संरक्षण के लिए, उनका सुरक्षण के लिए कई उनके मामले होते हैं, उन मामलों को सुनने के लिए। और हमने जब ST/SC एम्प्लॉय एसोसिएशन के साथ में बैठा तो कई विषय छन करके सामने आए। यहाँ जिस तरह से प्रमोशन की बात है, जमीन से संबंधित मामला है, अनुकंपा से संबंधित मामला है, उनका ग्रेजुएटी का मामला है, उनका अनुकंपा का मामला है, यानी अलग अलग प्रकार का जो हमारे पास में समस्याएं आई हैं। ये मुआवजा वगैरह भी है क्या? मुआवजा भी है, सारा विषय सामने आए हैं। विस्थापित का मामला है, कई तरह का विषय सामने आए हैं। इन सब विषय को लेकर के आदिवासी समाज का हित के लिए अगर हम बात करने आए, कमीशन इसको गंभीरता से ली जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ सीनियर अथॉरिटी आपको AN KN प्रकारेण आयोग का बैठक और आयोग को तहजा ना दे करके उन्होंने, आज हम बात करना चाहेंगे जो यहाँ CMD है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL के CMD है सिमरन दत्ता, और वो बिना बताए, आयोग को बिना बताए यहाँ से चले गए हैं। तो आयोग ने उस पर एकदम तुरंत में कार्रवाई करते हुए उनको शोकॉज करेंगे और उनका एक कॉपी देंगे कोल इंडिया के सचिव को और उनका चेयरमैन को, और इनको पूरा डिटेल्स बताना पड़ेगा। उनके साथ CMD तो नहीं आए, उनका कोई भी डायरेक्टर, एक डायरेक्टर छोड़ करके जो DP है उनको छोड़ करके और कोई भी डायरेक्टर नहीं आए। इतना लूज-पूंज और आदिवासी समाज का हित नहीं चाहते हैं, इसका परिणाम आज दिखाई दिया है।
तो आयोग आज बैठक अर्जेंट करते हुए वही और हमने आगे का कार्रवाई सीएमडी को करेंगे और उन कार्रवाई के बाद में पुनः इस बार आगे बातचीत हम कर सकते हैं। और जिस तरह से आयोग काम करती है, आयोग के पास संवाद होता है और आयोग जब लेटर भेजती है तो प्रॉपर चैनल के माध्यम से सीएमडी को आयोग के मेंबर हो या चेयरमैन हो, अगर कोई मेंबर वहां सुनवाई के लिए जा रहे हैं तो उनके नाम से एक लेटर दिया जाता है कि हम किस वजह से नहीं है। और ऑलरेडी जब कमीशन यहाँ बैठक करने के लिए आपको लेटर दिया गया है विद आपको परमिशन आपसे पूछ करके कि हम आपके यहाँ एक समीक्षा बैठक करना चाहते हैं और आप बुलाते हैं और जब आयोग आती है तो आप भाग जाते हैं, तो यह बहुत ही दुखद है। और यहाँ जितने भी एम्प्लॉय हैं बीसीसीएल में एसटी एससी एम्प्लॉय हैं उनके साथ धोखा हुआ है और इस धोखे को आयोग छोड़ेगी नहीं, आगे तक कार्रवाई करेगी। मैंने कई केसों का सुनवाई भी किया है और हियरिंग भी किए हैं। रांची में भी हमारा कोर्ट लगी थी तो वहां भी हियरिंग हुई है और दिल्ली में भी हियरिंग हुई है। कई एम्प्लॉय को उसका लाभ भी मिला है। इसी निमित्त हमने सोचा कि अगर पिछले बार जब हम धनबाद आए थे तो उस समय एसटी कम्युनिटी के लोगों से भी बैठे थे, बीसीसीएल के एम्प्लॉय भी बैठे थे, तो कई विषय सामने आए थे छन करके। लेकिन हर लोग का ये बात नहीं होता है कि हम कमीशन के पास उस विषय को भेज पाएंगे और नहीं भेज पाते हैं। इस दृष्टिकोण से जब आज हम यहाँ मीटिंग करने के लिए आए तो इससे पहले ही हमने उनको पत्राचार किया है और पत्राचार किया है कि हम इतना तारीख को बैठक करेंगे, हमारे ये अधिकारी जाएंगे। और हमारा जब लेटर निकलता है तो सबसे पहले हम गृह विभाग से लेटर आते हैं भारत सरकार का और गृह विभाग सीधे राज्य सरकार का को भी भेजती है चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को, ताकि उनका पूरा व्यवस्था बन पाए और कोल इंडिया को भी दिया जाता है। तो हमने अप्रैल का फर्स्ट वीक हमारा जो तिथि होगा, हाँ अप्रैल फर्स्ट वीक को हमने लेटर दे दिया था कि हम इतना तारीख को आएंगे। पूर्व निर्धारित हमारा प्रोग्राम था, हमेशा नहीं कि कल बोले हैं और आज आ रहे हैं। तो आपको पता था कि आपका बैठक है और बैठक होने के बावजूद भी आप जानबूझ करके अवहेलना करते हैं, तो ये आयोग का अवहेलना है, समय का जया किए हैं। और जिस तरह से जितना एम्प्लॉय को बुलाए हैं अधिकारियों का बैठक में, उनका भी आज का काम को आपने जया किया है, इसका जवाब सीएमडी देंगे। मैडम जैसा आप बता रहे हैं कि आज बैठक आपने रद्द किया है, वो नहीं थे, तो कहीं न कहीं प्रबंधन का नकारात्मक रवैया सामने आ रही है, ऐसा बता रही है। तो जो मुद्दे लेकर आप आई थी, ये क्या दोबारा बैठक का प्लान रहेगा इस मुद्दे पर? मैं तो आदिवासी समाज के हित के लिए काम करती हूँ। आयोग को इसीलिए बैठाया गया है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगी हम 2-4 वहाँ जाते रहेंगे, करते रहेंगे और हम बहुत जल्द आएंगे। और उस दिन हम 3 दिनों का भी आएंगे और पूरा कोल माइंस जितना वसरी है वहाँ विजिट करेंगे, देखेंगे किस तरह से वहाँ का एसटी एससी एम्प्लॉय है, उनके लिए क्या मिला है, नहीं मिला है, सब क्लू निकल करके आएंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा, चाहे 24 साल का मामला हो, 25 साल का मामला हो, 6 साल का मामला हो या 1 दिन का मामला। वासनिक पर फोकस करिए, क्या वासनिक से संबंधित कोई मामला आपके ध्यान में आया है? कई मामला है। मैं उसका सूची निकालूंगी तो मेरे पास तो लिस्ट भी अभी आ गए हैं। कोई बड़ा मामला जो आप कोई बड़ा मामला भी हम आपको बता देंगे, अभी तो तुरंत पे हम नहीं बता पाएंगे। हमने जो कुछ नोट किए हैं उनमें से कुछ बता सकते हैं, लेकिन उसको अभी इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि हमको बताना है कोल इंडिया को। कोल इंडिया को जिस दिन हम बताएंगे उस दिन हम आपको पूरा एक डिटेल बना के देंगे, कोई किस व्यक्ति का क्या मामला किस मामले पर है, किसी का प्रमोशन का है, किसी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का है, किसी का रिक्रूटमेंट का है, किसी का बैकलॉग का है, कितना सालों से बैकलॉग किया है नहीं किया, ये सारा डिटेल्स हम आपको दे देंगे। प्रमोशन का हो जाएगा, अनुकंपा पर हो जाएगा, जमीन से संबंधित मामले हो जाएंगे, क्वार्टर से संबंधित मामले हो जाएंगे, कितने लोगों का प्रमोशन हुआ है, किनका हुआ है, किनको नहीं हुआ है, किसको पीछे से प्रमोशन मिला, किनको आगे से प्रमोशन मिला, ये सारा विषय हम निकाल के देंगे। ये सभी मतलब SC/ST OBC से संबंधित है? एसटी एससी से संबंधित, एसटी आयोग एसटी से संबंधित मामले पूरा उठाएंगे। जब ओबीसी का मामला, एससी का मामला हमारे पास आता है, हम तो उस आयोग को सर्टिफाई उनको भेज देते हैं कि हाँ ये हमारे पास आया है, इस मामला का सुनवाई आप कर लीजिए, हमारे यहाँ झारखंड और धनबाद का मामला है, बीसीसीएल का मामला है, तो दूसरे आयोग उसको टेकअप कर लेते हैं। जैसे एससी आयोग है तो एससी आयोग 2004 में एसटी और एससी आयोग दोनों अलग हो गए हैं, लेकिन एसोसिएशन एक साथ चल रहे हैं। अगर अकेले अकेले हो जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, कुछ लोग बोल पाता है, कुछ नहीं बोल पाते हैं। आज एक महिला आई थी, उनका भी मामला था जमीन से संबंधित, और जमीन से संबंधित उनको मुआवजा देने के लिए वो लोग पीछे हट रहे हैं, लेकिन वो आज का नहीं पुराना रेट से पैसा देना चाहते, तो कारण क्या था, उस समय क्यों नहीं दिए? अब आयोग ने हाथ डाला है तो आप कह रहे हैं कि हम पुराना मुआवजा